हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे टॉपिक करवा दिए गए हैं भी हैं। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो एसपीडी पब्लिकेशन का जो बुक है, मैं उसी से करंट अफेयर आपको करवा रही हूँ। तो देखिए, एसपीडी पब्लिकेशन की बुक में कब से कब तक का करंट अफेयर मेंशन कर दिया गया है। तो देखिए, नवंबर से लेकर यानी 2020 के नवंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक का इसमें जितने भी करंट अफेयर हैं उस सभी को ऐड कर दिया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात एसपीडी करंट अफेयर की है। तो देखिए, मैं हर बार हर एक वीडियो में बताते चल रही हूँ, आप लोगों के लिए ज़्यादा करके जोड़ दे रही हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके इससे। तो देखिए, 2021 में जो हाईलाइटेड टॉपिक थे उसको फ्रंट पेज पर ही मेंशन कर दिया गया है एसपीडी करंट अफेयर बुक में। तो देखिए, 2021 के जो मुख्य आकर्षक जो थे उस सारे को एक ही जगह कर दिया गया है ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर कम टाइम में करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो जो हाईलाइटेड टॉपिक 2021 का रह चुका है, अगर उस पर आप अच्छे तरीके से कमांड कर लेंगे तो आपका 90% क्वेश्चन आपका करंट अफेयर एग्जामिनेशन के टाइम पे बन जाएगा। तो देखिए, ये मुख्य आकर्षक में दिया हुआ है करंट अफेयर बुक में एसपीडी का कि 2021 में यही टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। यूएस ओपन 2021, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021, टोक्यो पैरालंपिक 2020 अभी अभी संपन्न हुआ है। फिर देखिए, मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल। उसके बाद देखिए, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्रीय बजट 20 से 21, आर्थिक समीक्षा 20 से 21, केंद्र राज्य संबंध के योजनाएं, सैन्य अभ्यास 20 से 21, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 20 से 21, सम्मेलन और समारोह 20 से 21 का इसमें पूरा का पूरा मेंशन कर दिया गया है। यानी ये जो हाईलाइटेड जो टॉपिक आप देख रहे हैं यही 2021 का सबसे ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में इसी से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कवर कर दीजिएगा। और एसपीडी पब्लिकेशन की जो बुक है करंट अफेयर का, मैं उसी से आपको करवा रही हूँ करंट अफेयर। ये सारे जो टॉपिक है इसी में कवर हो जाएगा। तो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। चलिए, आज का हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कौन सा मैं आज कवर करके आप लोग को बताने वाली हूँ करंट अफेयर में। तो देखिए, आज मैं जो आपको कवर करने वाली हूँ यानी कि 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर, वो कोविड-19 के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कोविड-19 से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस सारे के सारे एक ही पेज में इस करंट अफेयर बुक एसपीडी करंट अफेयर बुक में मेंशन कर दिया गया है। जितने भी काम कोविड-19 से हुए, आपको अच्छे तरीके से पता है कोविड-19 बहुत बड़ा महामारी था जो देश के लिए पूरे देश में था, जिससे भारत भी बहुत जल्द उभर भी नहीं पाया, बहुत टाइम लग गया। लेकिन अब हम लोग कोविड-19 के प्रकोप से उभर चुके हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए कोविड-19 से, यहीं से इर्द गिर्द आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कोविड-19 से जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो देखिए, कोविड-19 सबसे पहले तो मैं आपको इस सेशन शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि देखिए, जो पीटी एग्जामिनेशन है आप सबको पता है 26 जनवरी को कंडक्ट हो जाएगा और 2022 में, और उसके बाद सीडीपीओ का एग्जामिनेशन होगा। देखिए, पहले सीडीपीओ का फॉर्म भराया था, लेकिन अब एग्जामिनेशन बीपीएससी 67 के बाद सीडीपीओ का होगा। अब फरवरी में सीडीपीओ का एग्जामिनेशन तय है, जनवरी में पीटी एग्जामिनेशन 67 का तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कोविड-19 से 102 क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड टॉपिक्स है और देश की पूरा देश इससे जूझ रहा था। तो इससे इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कोरोना वायरस की शुरुआत आप सबको पता है दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुआ। कोरोना का आधिकारिक नाम क्या रखा गया? कोविड-19, जिसे कोरोना वायरस डिजीज कहा गया। WHO द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित कर दिया गया इसे? तो 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस में मानव के शरीर को कौन सा प्रभावित होने वाला अंग था? तो फेफड़ा। अब देखिए, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज कहाँ किया गया? तो केरल में। यानी सबसे पहले कोरोना से जो वायरस का पहला मामला जो दर्ज हुआ था वो केरल में हुआ था। अब देखिए, कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना? तो इजराइल बना। इंपॉर्टेंट है, सारे आप देखते चलिएगा। इसमें देश में कोरोना वायरस से संक्रमण की पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। अपना देश भारत के कर्नाटक में ही हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? यानी पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो देखिए, 22 मार्च 2020 को लगा था। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगा? तो देखिए, 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक का
प्रथम लॉकडाउन था। कितने दिन के लिए पूछा जा सकता है, तो टोटल 21 डेज के लिए लगाया गया था। कोरोना के महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो हरियाणा। हरियाणा ने कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना, तो वो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूर्ण कर्फ्यू। पहला कर्फ्यू कब लगा है, तो देखिए पहला कर्फ्यू 22 मार्च को लगा था, लेकिन पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला कौन सा राज्य बना भारत का, तो ये पंजाब बना। अब देखिए कोरोना वायरस से के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, तो राजस्थान। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना, तो इटली के फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट बना है। अब देखिए कोविड-19 के वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहले भारतीय, तो मनीष कुमार। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टेक आउट कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। कोविड-19 संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो बोरिस जॉनसन थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए कोविड-19 हेतु सुगम टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन बना, तो क्यूबा बना। यानी कि कोई टीका बना था तो वो क्यूबा में बनाया गया था। यूएन ने कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन बना, तो घाना बना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट हो जाएगा मैं उसको टिक आउट करते चलूंगी। कोविड-19 में रोगियों का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया, तो दिल्ली में खोला गया है। अब देखिए वयस्क आबादी में 100% तक टीका करने वाला पहला गांव, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गांव पूछ रहा है तो कौन है, तो बयान। कहाँ का है, तो जम्मू और कश्मीर का है। अब देखिए कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य एवं पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तो कौन बना था, तो गोवा एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोविड-19 के खिलाफ में CHUD पहल शुरुआत की गई, तो कहाँ की गई, मणिपुर में की गई। कोविड-19 के मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना, तो सोलोवेनिया बना था। कोविड-19 के टेस्ट की सुविधाएं में सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना, तो दिल्ली। प्लाज्मा थेरेपी भी दिल्ली में खोला गया पहला, और दिल्ली में भी पहला एयरपोर्ट सुविधा टेस्ट करने वाला बना था कोविड-19 का। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन है, तो रूस का ही वैक्सीन भारत में भी आया, जिसको लगा भी है। देखिए जीवन वायु उपकरण से विकसित किया गया था IIT रोपड़ का, इसको ध्यान दीजिएगा। WHO में भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट, जिसका नाम कंपा तथा दूसरा डेल्टा के स्ट्रेन का नाम दिया गया, जिसके ये नंबर्स थे। इसको नंबर्स को आप ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए 1 है, इसमें 2 है, बाकी सेम है, इसको ध्यान रखिएगा। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन बना, तो वो भी रूस बना है। रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई, तो विशाखापट्टनम से नागपुर में। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन या कोवैक्सीन, यहाँ दीजिएगा, निर्माण भारत के बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद, जिसको ICMR कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, भारत के पहली कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्स का निर्माण भारत में हुआ। कहाँ किया गया, तो ICMR में किया गया। कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 में किया गया। और देखिए टीका उत्सव, ये बोला जा सकता है, आपको एग्जामिनेशन में आ भी जाएगा कि टीका उत्सव कब मनाया जाता है, तो 11 से लेकर 14 अप्रैल तक मनाया जाता है। 11 से लेकर यानी 12, 13, 14 यानी पूरे 4 दिन का ये मनाया जाता है। अब देखिए टीकाकरण के पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो कोविन का नाम से किया गया। कोविन के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए किया गया था। इसरो द्वारा निर्मित वेरिएंटर का नाम क्या था, तो स्वतः, प्राण एवं वायु, ये तीनों याद रखिएगा। इसरो द्वारा पूछा जा सकता है कि निर्मित वेरिएंटर का नाम क्या था, तो स्वतः, प्राण और वायु था। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दी। अब देखिए यहाँ पे कुछ कोविड-19 संबंधित ऑपरेशन, अभियान और मिशन चलाए गए थे। देखिए कोविड-19 में ऑपरेशन नमस्ते, इसको पहले सेशन में भी कई बार आ चुका है ये। तो ऑपरेशन नमस्ते क्यों चलाया गया, तो देखिए खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण हेतु मुक्त रखने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन नमस्ते। वंदे भारत मिशन, तो विदेशों में फंसे पूरे 1400 यानी कि ये देखिए यहाँ पे डाटा देख लीजिए, भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था वंदे मातरम। यानी कि विदेशों में जितने भी यात्री फंसे हुए थे उनको बाहर निकलने के लिए, कोरोना वायरस के टाइम पे अपने देश लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए उसके बाद मिशन सागर में देखिए मालदीव, सेल्सस, मेडागास्कर, कोमोरोस देशों में मदद हेतु नौसेना के द्वारा मिशन सागर चलाया गया। अब देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु,
ऑपरेशन समुद्र सेतु तथा मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया कोविड-19 के टाइम पे। ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 के टाइम पे। अब देखिए ऑपरेशन संजीवनी, तो ऑपरेशन संजीवनी इसके तहत मालदीव में एक 6.2 टन की आवश्यकता सामग्री या दवाई पहुंचाने हेतु वायुसेना के द्वारा किया गया। अब देखिए ऑपरेशन संजीवन जो है वो बिहार का ऐप है। अब देखिए ऑपरेशन सील्ड, कोविड-19 के अधिक प्रभावित इलाकों में पूरी तरीके से सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया। ब्रेक द चेन, ये केरल सरकार के द्वारा चलाया गया कोविड-19 के तहत। अब देखिए नमस्ते ओवर हैंडशेक, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा अभियान चलाया गया। अब देखिए 5T योजना, दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु चलाया गया। वी सेफ टनल, तेलंगाना के लोगों के लिए सैनिटाइज करने के लिए चलाया गया, एक अभियान चलाया गया। करना पहल, सिविल सेवा के अधिकारियों के संघ के द्वारा अमो जीवन कार्यक्रम, ये ओडिशा सरकार के द्वारा कोविड-19 के बचाव के लिए चलाया गया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ नाम है कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप, यानी कौन कौन से ऐप जारी किए गए, कौन कौन से राज्य ने ऐप जारी किए हैं, इसके बारे में है। कोरोना कवच इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। नाड़ी ऐप पांडुचेरी के द्वारा किया गया। प्रज्ञान झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। आयु एवं सेहत सारथी ऐप राजस्थान के द्वारा। आई गोट युक्ति पोर्टल मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। एन कोविड-19 ऐप नागालैंड, देखिए एन लगा हुआ है, नागालैंड सरकार के द्वारा। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कोविन पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। क्वारंटाइन ऐप IIT बॉम्बे के द्वारा। संजीवन ऐप, मैंने आपको कहा था संजीवनी आपका जब आ जाएगा, तो संजीवनी और ऐप का जो हुआ था मिशन हुआ था ऑपरेशन संजीवनी, ये इसके तहत जो मालदीव में फंसे हुए लोग थे उनके तक सामग्री पहुंचाने के लिए किया गया था। लेकिन संजीवन ऐप बिहार सरकार के द्वारा। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड, तो देखिए टी से तेलंगाना और यहाँ से एन था तो नागालैंड, तो देखिए टी कोविड-19 ऐप तेलंगाना सरकार के द्वारा। जन आपूर्ति ऐप उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो सारे के सारे ऐप हैं इसको बता दिया गया। तो कोविड-19 से अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो यही के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। कोविड-19 से जो मैंने आपको बताया, जितने भी तथ्य मैंने आपको बताया 67 BPSC रिव्यू एग्जामिनेशन को लेकर, जितने भी आगामी आने वाले एग्जामिनेशन हैं उन सभी में कोविड-19 से यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर का क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया 5 नवंबर तक आपका लास्ट डेट है BPSC फॉर्म भरने का। जो भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग जल्दी करके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि 5 नवंबर के बाद आपको नहीं है। जिनका भी गलती हो गया है फॉर्म में तो वो लोग हड़बड़ाए नहीं। फॉर्म भरने का जब टाइम खत्म हो जाएगा यानी कि 5 नवंबर तक टाइम है फॉर्म फिल करने का, उसके बाद 10 दिन का टाइम देगा आयोग देंगे, यानी कि BPSC की तरफ से 10 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको उसमें फॉर्म में सुधार करने के लिए। इसलिए आप लोग को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म का डेट जैसे ही ख़त्म होगा आप लोग के लिए एडिटिंग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप लोगों का जो भी गलती हुआ है उसमें आप लोग उसको सुधार कर सकते हैं। और 67 BPSC का एग्जामिनेशन 26 यानी कि 20 के बाद आपका ऑर्गेनाइज जनवरी में हो जाएगा। 20 के रखिए कि 20 जनवरी 2020 के बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। BPSC एग्जामिनेशन का कंडक्ट जरूर करवाया जाएगा। और CDPO एग्जामिनेशन फरवरी में है। पहले फॉर्म CDPO का हुआ था, लेकिन एग्जामिनेशन 67 BPSC के बाद होगा अब, तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि मैम मेरा फॉर्म गलत भरा गया है, तो उनको हड़बड़ाइए नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा सुधार करने के लिए, लेकिन एक ही बार सुधार करने के लिए टाइम दिया जाएगा, उसमें भी आप गलती नहीं करिएगा, एक बार ही आपको मौका मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही एग्जाम पॉइंट की तरफ से करंट अफेयर में। फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।